परमेश्वर ने हर एक शख्स को एक कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी का मतलब है कि उस चीज़ को रखने के लिए स्थान दिया है। जैसे कि एक बच्चा आपके घर में होगा तो वो 1 या 2 रोटी खाएगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा 3 या 4 खाएगा, या जवान होगा तो 7 और 8 खाएगा, और अगर और अच्छा मजबूत हट्टा कट्टा होगा तो कहेगा ले आओ यार कितना तुम लाते हो, और वो खाता जाएगा। वैसे ही परमेश्वर को वचन को ग्रहण करने की प्रत्येक मनुष्य की एक कैपेसिटी है, और उतना ही वो ग्रहण कर सकता है जिस लायक उसने अपनी आत्मा को, अपने दिल को तैयार किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप थोड़ा सुनोगे, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की ताकत प्रभु आपके जीवन में देगा। अभी शायद सुबह उठकर या शाम को या सोते समय आप प्रार्थना करोगे, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते अपने मन में प्रार्थना करते रहोगे। आपके दिल में सिर्फ उसी की बातें होंगी। वो समय आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छी सी बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, और विश्वास करता हूँ परमेश्वर इसके द्वारा आपको बरकत देगा, आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। जब हम यहाँ पर जमा होते हैं, या 2 से अधिक, चाहे अपने घर में, चाहे किसी आराधना स्थल में, चर्च में, किसी भी सभा में जमा होते हैं, खुदा का कलाम बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। ये चर्च की परिभाषा है, चर्च की डेफिनेशन है। ये चर्च बिल्डिंग है, मिट्टी गारे सीमेंट से बनी है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें आना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसीहत की बुनियाद है। और अगर किसी ने हमसे पूछ लिया, हमें नहीं आया, तो हमारे साथ साथ प्रभु के नाम की तौहीन भी होगी। तो हमें ये बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। ये बिल्डिंग है, ये मिट्टी गारे सीमेंट से बनाई गई है, लेकिन इसे परमेश्वर ने बनाया है, और ये भी एक बिल्डिंग है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16वां पद बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और ये भी लिखा है आगे कि यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे बोलने का उद्देश्य ये है कि जब हम कहीं भी जमा हो रहे हैं, चाहे हम माँ बेटी के रूप में हो, माँ बेटे के रूप में हो, पिता और बेटे के रूप में, या किसी भी रूप में हो, दादा दादी के रूप में हो, बच्चों के संग बैठे हो, हमारे जीवन में प्रार्थना एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, याद रखिए धीरे 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 वो परिवार एक दिन बर्बाद हो जाता है। हमें परमेश्वर ने तीर, तलवार और सांग चलाने के लिए, औजार चलाने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी उसने हमें अपने कलाम में हथियार दिए हैं, औजार दिए हैं, और वो अलग हैं, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। मालूम है आपको, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सारे अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं, मेरे को और आपको दिए हैं। जब हम पवित्र मन होकर इकट्ठा होते हैं, एक दिल होकर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं प्रभु हम तेरे सामने समय गुजारेंगे, स्वर्ग से परमेश्वर और उसके फरिश्ते नज़र करते हैं। और जब आप उसके योग्य भक्ति करते हो तो बाइबल बताती है वो तख्त नशीन हो जाता है और आप आगे बढ़ोगे। इब्रानियों की किताब बताती है, और भजन संहिता में भी लिखा है कि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी, लिखा है दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर, ये उसका वचन है, ये जुमला नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा गढ़ा गया शब्द नहीं है, ऐसा होता है। जितना आप उसकी पवित्रताई में बढ़ोगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपने काम करेगा, परमेश्वर लेता जाएगा। आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हर परिवार में, घर में 2 लोग प्रार्थना करना शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा ने मेरे को, आपको याद दिला दूं मैं कैसे प्रभु का दास बना। मेरे पापा ने मेरे को, हनोक मसीह पास्टर जी थे, उनके हाथ के थ्रू रेवरेंड जगदीश दास के हाथ में सौंपा, और वो मेरे को लेके गए लखनऊ। लगभग 10 वर्ष मैंने ट्रेनिंग में, सेवकाई में लखनऊ में बिताए,
और उसके बाद 1998 में झांसी में एक सेवकाई शुरू की गई सीपी मिशन कंपाउंड में। और जब मैं यहाँ पर आया तो आपको बताऊँ, जगदीश अंकल ने मेरे को शनील चाचा के हाथ में सौंप दिया। मेरा पहला घर उन्हीं का घर था और उन्हीं के सामने बब्बू मामू रहा करते थे, फिलिप आंटी। हम लोगों ने वहाँ पर उनके रिटायरमेंट की एक आराधना करी थी और उसके बाद वो चले गए। दर समय खुदा ने बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती नहीं हुई, बहुत सी गलतियाँ हुई, लेकिन कहते ना इंसान गलती करके ही सीखता है और समझता है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, समय दर समय सिखाया। उस समय से लेके आज के समय तक कुछ लोग आज भी मेरे साथ हम कदम हैं, मुझे प्रभु में आगे बढ़ाते हैं। सो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना मसीह जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। और कम से कम घर में अगर 2 लोग प्रार्थना करने लगे और उन 2 लोगों में एक बुजुर्ग या बड़ा शख्स होना ज़रूरी है। याद रखें, उस दुआ में एक बड़ा शख्स जो घर का मुखिया है या घर का पहलौठा है या घर का बड़ा है, उसका होना ज़रूरी है। परमेश्वर बंधन तोड़ना शुरू करेगा। चलिए निकालिए मेरे संग एक आयत, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। कोई भी भाई बहन मेरे लिए पढ़े, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 12 वर्स 5, उसका 5वां पद पढ़िएगा। जी हाँ, लिखा है बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हमने प्रभु से मांगा बहुत है, हमने प्रभु से चाहा बहुत है। जब मैं अपने लोगों के यहाँ प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मुझे एक भी परिवार या एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो इस चर्च से प्यार ना करता हो। सब प्यार करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर, छोटे बच्चे भी बड़े भी। मेरे घर के पास सुभाष भैया का घर है, उनकी वाइफ दीदी बच्चों को गाने सिखाती है, मेरे यहाँ तक आवाज़ आती। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सब प्यार करते हैं, लेकिन आपको मालूम है एक बात की घटी है, सारे लोगों के मन अलग अलग हैं। और ये बात मेरे और आपको जानना ज़रूरी है। प्यार के साथ साथ एक मन होना ज़रूरी है। और जिस दिन हम एक मन हो जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूँ, परमेश्वर के आधार पर खुदा के लोगों, प्रभु हमारे गांव में बड़े बड़े काम करेगा, हमारे परिवारों में बड़े बड़े काम करेगा। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह वो सारी चीज़ें मेरे और आपके लिए करेगा जो उसने रखी है। यहाँ पर लिखा है पतरस कहाँ पर था? बंदी गृह में था। कहाँ पे था? कहाँ पे था? जोर से बोलेंगे। बंदी गृह में था और उसकी रखवाली पहरेदारी हो रही थी, ठीक है ना? सिपाही थे और 3 कैटेगरी में हो रही थी बंदी गृह में, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। 3 तरीके से उसके सामने सिपाही लगे थे और कोई रास्ता ही नहीं था कि कोई वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन बाइबल में एक बात और लिखी है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जिस बंधनों को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं आपको बताऊं, आपकी दुआएं तोड़ सकती हैं। लेकिन मात्र 2 लोग, पढ़िए आप मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती 19वां अध्याय, जल्दी से निकालेंगे थोड़ा सा समय और फिर ख़त्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 19वां पद पढ़िएगा। मत्ती उसका 18वां अध्याय 19वां पद पढ़िए, जल्दी से कोई भी पढ़े। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, हाँ, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग? कितने लोग? जोर से बोलेंगे। सिर्फ 2 लोग और बंधन टूट जाएंगे, बेड़ियां टूट जाएंगी, श्राप चले जाएंगे। मैं आपको अपनी गारंटी नहीं, लेकिन मैं खुदा के कलाम की गारंटी आपको देता हूं। ये झूठा वचन नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जिसने सारी कायनात बनाई है। सिर्फ 2 लोग चाहिए मुझे, हर घर में सिर्फ 2 लोग, चाहे वो माँ बेटी हो, माँ बहू हो, पिता बेटा हो,
लेकिन उसमें एक बुजुर्ग होना ज़रूरी है। याद रखिए, पहलौठे के द्वारा या बड़े के द्वारा आशीष आती है और श्राप भी आता है। मैं आगे बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा। लेकिन दो चाहिए, जिसमें एक घर का मुखिया या बड़ा होना चाहिए। दो जन इस ज़मीन पर एक दिल होकर प्रार्थना करेंगे तो बाइबल बताती है स्वर्ग पिता आसमानों से सुनकर उस काम को पूरा करेगा। हमने अपने निवेदन सौंपे हैं, पादी साहब दुआ कर देना, भैया दुआ कर देना। पादी साहब लोगों ने दुआ करी, लेकिन हमने कभी दुआ नहीं करी। अब हमें करना है, हमें अपने कदम उठाना है, हमें कोशिश करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जो प्रभु से दूर हैं वो प्रभु के पास आएंगे। आप ये मत सोचें वो नहीं आया, मैं आया, वो क्यों नहीं आया, कभी मत सोचें। एक बात हमेशा याद रखिए, वही आएगा जिसे परमेश्वर पिता बुलाएगा। याद रखो, कभी मत सोचो देखो इतनी अच्छी मीटिंग थी, इतनी अच्छी आराधना थी, मैं गया था, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हाँ, बड़े ना होने के नाते आप छोटों को बोल सकते हो, लेकिन बचेगा वही जिसे प्रभु लाएगा। हालेलुया। प्रार्थना शुरू करें। लास्ट टाइम भी मैंने प्रार्थना के विषय में बोला था, और मैं चाहता हूँ हमारी जो यहाँ की टीम तैयार हो रही, जो लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे हर एक घरों में प्रार्थनाएं शुरू हो जाए। बंधन टूटने लगेंगे। मैंने देखा है, जब मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ वो मुझे दिखाता है मेरे गाँव के लिए, आपके जीवन के लिए मुझे बताता है। और मेरे संग लगभग 35,500 लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ करें तो क्या हम दुआ नहीं कर सकते हैं? करेंगे। और आप देखिए, ज़ुबानें बदलेंगी, बातें बदलेंगी, लोगों का तौर और तरीका बदलेगा, जीवन का रहन सहन बदलेगा, और यीशु मसीह घर में आने लगेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं और बंधन टूटने लगेंगे, बुरे एडिक्शन, बुरी आदतें जाने लगेंगी। जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक आयत पढ़कर जल्दी से आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि घड़ी सिर्फ मेरे को 5 मिनट की परमिशन दे रही है। जल्दी से निकालेंगे मेरे लिए। बहुत सुंदर सी आयत है, इफिसियों 6वां अध्याय, इफिशियन चैप्टर उसका 6वां अध्याय, उसका 18वां पद। इफिसियों 6:18, कोई भी पढ़े। इफिशियन चैप्टर 8। और हर समय और हर प्रकार से किस में प्रार्थना करते रहो? आत्मा में। एक चीज़ और इसमें हम जोड़ेंगे। कई बार आप बोलेंगे मुझे प्रार्थना नहीं आती राजू भैया, पास्टर जी मुझे प्रार्थना नहीं आती। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रार्थना के शब्द नहीं सजोए जाते हैं। प्रार्थना हमारे दिल की वो बात होती है जो हम अपने प्रभु से कहना चाहते हैं। जब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा तो कुछ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप शुरुआत करने जा रहे हो कुछ होगा। क्या होगा? जैसे हम किसी अधिकारी को कोई एप्लीकेशन देते हैं तो सबसे नीचे क्या लिखते हैं? लिखने वाला फलाना फलाना। एप्लीकेंट इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेंट, या हिंदी में बोलेंगे निवेदक, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो प्रभु प्रार्थना करने वाले को ठीक करेगा, उसका तरीका अलग है। और फिर उसके बाद आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे अपने घर के लिए, अपने बेटे बेटी, परिवार, बिजनेस, कारोबार के लिए कर रहे हैं, उसको करेगा। बाइबल बताती है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है। हमने बहुत पुकारा है, लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन हमने कभी उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। और हम सब एक शरीर है, एक बॉडी है। जब हम यहाँ इकट्ठे हुए ना, हम एक शरीर है। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि कलीसिया परमेश्वर की देह है और परमेश्वर यीशु मसीह उसका सिर है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस हाथ को, इन दोनों हाथों में झगड़ा हो जाए, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, और इस वाले हाथ में चोट लगे, तो इसकी सहायता कौन करेगा? कौन करेगा? ये वाला हाथ करेगा ना। वैसे ही कलीसिया होती है। कभी खफा मत होइए, नाराज मत होइए। हम एक दूसरे के अंग हैं। अगर छोटा गिरे उसे संभाले, बड़ा गिरे उसे संभाले। बातों की चर्चा नहीं करे, उसके बेटे ने ऐसा किया, उसकी बेटी ने ऐसा किया, वो ऐसा कभी ना करे। सिर्फ प्रार्थना में रखे, क्योंकि हम कलीसिया हैं।
समझ रहे ना, यीशु मसीह की देह है। और जब आप इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करोगे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे गांव में यीशु मसीह चलता फिरता नजर आएगा। हालेलुया। ये हदें पवित्र की जाएंगी, ये खेत, ये बिजनेस, ये लोगों का कारोबार पवित्र किया जाएगा। प्रभु ने हमें भिखारी नहीं, प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया है। हम उसकी संतानें अलग हैं, हम दुनिया से चुने हुए लोग हैं। प्रार्थना शुरू करो। आज जब अपने घर में जाओ, सोने से पहले कम से कम 2 लोग प्रार्थना करो। आप ये सोचकर कि मेरी अंतिम इच्छा है, आप प्रार्थना करो। प्रियो, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ अन्य जाति के लोग आते हैं, घुटने पे होकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं। सदियों पुराने श्राप और बेड़ियां टूट रही हैं। कोतवाली के 40-60% लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। जो आपके यहाँ 112 नंबर वो आती है ना गाड़ी, आप पूछिएगा भार्गव जी से, वो मेरे यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु एक का नहीं है, प्रभु सबका है। प्रभु ने धर्म जाति नहीं बदली, प्रभु ने जीवन बदला और वो आपसे प्यार करता है। प्रार्थना शुरू करो, मत घबराओ, शुरुआत करो। अपने घरों में घुटने टेक कर प्रार्थना करो, तलवे टिकाकर प्रार्थना करो। धीरे धीरे जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए। प्रभु आप यहाँ पर हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए। प्रभु जी मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहनों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, एक दिन ये कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी और एक दिन इतनी भीड़ यहाँ पर होगी प्रभु, और ज़माना तेरे सामर्थ के काम को देखेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी अपने शनील चाचा के लिए। प्रभु तूने उन्हें बहुत अच्छा दिल दिया है। प्रभु तेरे बेटे हैं, तुझसे प्रार्थना करते और आजमा कर प्रभु इन्होंने तुझे जाना है। आज प्रभु मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह जो बीड़ा इनके कांधों पर है, उसे उठाकर आगे बढ़ाने की भरपूर सामर्थ दे प्रभु। आगे बढ़ा खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी ईसागढ़ के हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु अपनी सामर्थ दे प्रभु जी। इनकी ज़ुबान में आपकी महिमा के शब्द, इनके दिल में आपकी प्रार्थना और आपकी महिमा हो सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने उन जवानों के लिए प्रभु जो किसी ना किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं। प्रभु उन्हें छुड़ा कर ले आ खुदावंद। वो तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदा, तूने दिए हैं हमारे गांव में, हमारे गांव की शान है प्रभु जी। वो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके मनों से, उनके दिलों से बातें कर, उन्हें लेकर आ प्रभु कि वो भी एक दिन इस झुंड में, इस मंडली में शामिल होकर प्रभु आपकी तारीफ़ और हमद कर सके। मैंने मांगा है और तूने बार बार मुझे दिया है, और आज मैं फिर एक बार अपने गांव की छुड़ौती की प्रार्थना करता हूँ, बंधनों के टूटने की दुआ करता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो और लोग आपसे बहुत प्यार करने वाले हो सके। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हे हमारे पिता की दुआ एक संग बोलेंगे और परमेश्वर के आशीष वचन के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर संगति रखेंगे। कुछ इंतज़ाम है आपके लिए जिसमें आप शिरकत हासिल करें। आइए हम दुआ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।